जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार सुमित सोनी रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। वो कहते हैं ना कि हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों आप लोग अपना संघर्ष जारी रखिए, पढ़ाई को बिल्कुल ही बंद मत कीजिए। आप लोग इस प्यारी सी क्लास को देखिए और इसको क्या करिए, टाइम टू टाइम पर आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों आज इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों चलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 21 जुलाई या 19 अगस्त? क्या हो सकता है इसका आंसर दोस्तों? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में जैसे 22 मार्च, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस दोस्तों मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों बी ऑप्शन में है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को दोस्तों क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। दोस्तों अगर बात करें 19 अगस्त की, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस दोस्तों 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, फोटोग्राफी दिवस। विश्व फोटोग्राफी दिवस दोस्तों मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलते हैं, अगर जनसंख्या की बात चल रही हो तो सबसे पहले आप लोग हमें यह बताइए कि भारत की जनसंख्या का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? फर्स्ट स्थान पर है भारत की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का फर्स्ट स्थान पर है। अब अगर बात करें दोस्तों भारत की जनसंख्या जो है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है दोस्तों? क्या भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो कितने परसेंट है दोस्तों? 17.8% है। कितना है? 17.8% है दोस्तों। ठीक है। अगर बात करें भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2 कितना है दोस्तों? 2.42% है। कितना है? 2.42%, मतलब पूरा 2.5% भी नहीं है, लेकिन जनसंख्या 17.8% यहाँ पर निवास करती है दोस्तों अगर जुलाई की बात करें, देखो अगर इसका आंसर 11 जुलाई है तो जुलाई में जो बार बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि जुलाई के जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो पूछे जाते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो 1 जुलाई को दोस्तों क्या होता है? चिकित्सा दिवस दोस्तों मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? चिकित्सा दिवस दोस्तों मनाया जाता है। क्या? चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस दोस्तों मनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों 20 जुलाई की, तो 20 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है क्या? विश्व शतरंज दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। शतरंज दिवस दोस्तों मनाया जाता है। क्या? शतरंज दिवस दोस्तों मनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों 29 जुलाई की, 29 जुलाई को दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व बाघ दिवस दोस्तों मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों और बात की जाए कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की क्या हुई थी? जीत हुई थी। दोस्तों एक बार अगर क्वेश्चन को रिपीट करना चाहें तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को अच्छे से एकदम फाइनल हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों 22 अप्रैल की तो विश्व पृथ्वी दिवस, या मतलब पृथ्वी दिवस। और उसके बाद अगर बात की जाए 19 अगस्त को तो विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों जनसंख्या की, तो भारत का विश्व में फर्स्ट स्थान पर है, मतलब भारत की जनसंख्या का विश्व में कौन सा परसेंटेज है, मतलब विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.8% जनसंख्या जो है पूरे विश्व की भारत में निवास करती है। अगर बात करें दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.42% है। अगर बात करें दोस्तों जुलाई के कुछ स्पेशल दिवस की, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों चिकित्सा दिवस। 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस दोस्तों मनाया जाता है। क्या? विश्व शतरंज दिवस दोस्तों मनाया जाता है। अगर बात करें 29 जुलाई की, तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेपाल के साथ भारत की कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है? नेपाल के साथ भारत की कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है दोस्तों? ए ऑप्शन है 1700 किलोमीटर,
1800 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर या 2200 किलोमीटर? दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर है 1751 किलोमीटर। दोस्तों नेपाल के साथ भारत की 1751 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। दोस्तों अगर बात की जाए कि किसी भी एग्जाम में नेपाल पूछ लेता, किसी में भूटान, किसी में म्यांमार, किसी में चाइना, आज देखो सबकी आज बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करें बांग्लादेश के साथ भारत की कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है, तो दोस्तों कितनी होती है? 4000 कितनी होती है दोस्तों? 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा होती है बांग्लादेश के साथ। दोस्तों अगर चीन के साथ बात की जाए तो चीन के साथ दोस्तों होती है 3488 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। कितनी होती है दोस्तों? 3488 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। अगर दोस्तों पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ 3327 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। कितनी होती है? 3327 किलोमीटर की सीमा साझा होती है दोस्तों पाकिस्तान के साथ। दोस्तों अगर नेपाल की बात की जाए तो 1751 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। ठीक है दोस्तों, 1751 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। दोस्तों अगर म्यांमार की बात की जाए तो 1643 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। कितनी? 1643 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। दोस्तों अगर भूटान की बात की जाए तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। कितनी दोस्तों? 699 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। कितनी? 699 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। दोस्तों अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो सबसे कम सीमा साझा होती है। कितनी? 106 किलोमीटर की। कितनी? 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कभी किसी एग्जाम में चाइना पूछ लेता, तो कभी म्यांमार, तो कभी नेपाल। दोस्तों आप ये सारे के सारे याद रखिए। ठीक है दोस्तों, नेपाल के साथ भारत के कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है? ये दोस्तों SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, SSC CHSL में क्वेश्चन ये दोस्तों पूछा गया। ठीक है, 1751 किलोमीटर की नेपाल के साथ भारत की सीमा साझा होती है। बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3327 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर और भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की दोस्तों सीमा साझा होती है। ठीक है दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं अर्धशीर ईरानी को, दादा साहब फाल्के को या विक्रम साराभाई को या आशा पारेख जी को? भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? भारतीय सिनेमा के जनक, दोस्तों इसका सही आंसर है दादा साहब फाल्के को। किसको कहा जाता है दोस्तों? भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के जी को कहा जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए दादा साहब फाल्के की तो भारत की पहली मूक फिल्म जो थी दोस्तों कौन सी थी दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र थी। कौन सी दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र थी। कौन सी थी? हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र थी दोस्तों। उसके जो डायरेक्टर थे या इसके निर्देशक थे ये दोस्तों कौन थे? ये इसके कौन थे? ये थे दोस्तों इसके दादा साहब फाल्के। कौन थे दोस्तों? दादा साहब फाल्के थे। दादा साहब फाल्के, इसीलिए इन्हें भारतीय सिनेमा का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, या इन्हें भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत की जो पहली मूक फिल्म थी ये दोस्तों कब रिलीज हुई थी? तो 1921 में दोस्तों ये रिलीज हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1921 में रिलीज हुई थी भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र और इसके निर्देशक कौन थे दोस्तों? दादा साहब फाल्के। इसीलिए इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है और ये फिल्म 1921 में रिलीज हुई थी। दोस्तों अगर बात करें भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो कौन सी? तो आलम आरा थी दोस्तों। कौन सी थी? आलम आरा। अगर बात करें दोस्तों इसके निर्देशक की दोस्तों कौन थे? ईरानी थे। कौन से दोस्तों? अर्धशीर ईरानी। अर्धशीर ईरानी थे। अर्धशीर ईरानी। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी और इसके निर्देशक कौन थे दोस्तों? अर्धशीर ईरानी हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम है दोस्तों? क्या रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम है? मतलब कौन सी दो नदियां हैं जो रुद्रप्रयाग में आकर मिलती हैं? अलकनंदा और धौली गंगा, या अलकनंदा और पिंडार गंगा, या अलकनंदा और मंदाकिनी, या अलकनंदा और भागीरथी? दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर? रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम है दोस्तों अगर इसकी बात करें तो इसका सही आंसर है सी, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जो है इन दोनों का संगम है रुद्रप्रयाग।
दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या देवप्रयाग। इसमें जो आपको कन्फ्यूजन होता है, आज इस कन्फ्यूजन को दूर करने की दोस्तों आप लोगों की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग याद रखिए आसानी से कि ये जो है ना दोस्तों, यहाँ से क्या हो, अलकनंदा नदी दोस्तों यहाँ से निकलती है ऐसे, और ये जैसे निकलकर नीचे की ओर आती है, मतलब यूपी की ओर। तो उसी तरह जैसे क्या होता है कि यहाँ से जैसे निकलती है अलकनंदा नदी। ये कौन सी दोस्तों? अलकनंदा नदी है दोस्तों, ये अलकनंदा नदी। कौन है दोस्तों? अलकनंदा नदी। अब ये जैसे ही ये आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ से दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर धौली गंगा नदी इसमें मिल जाती है। कौन सी? ये जैसे यहाँ पर धौली गंगा नदी यहाँ पर मिलती है दोस्तों, कौन सी? धौली गंगा नदी जैसे ही यहाँ पर मिलती है वैसे ही ये बन जाता है यहाँ पर दोस्तों कौन सा? विष्णु प्रयाग। उसके बाद ये जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही यहाँ पर दोस्तों क्या होते हैं? नंदाकिनी नदी इसमें मिल जाती है। कौन सी? नंदाकिनी नदी दोस्तों इसमें मिल जाती है, और जैसे ही मिलती है तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा बन जाता है? नंद प्रयाग। उसके बाद दोस्तों ये आगे की ओर और बढ़ती जाती है तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? मिल जाती है पिंडार गंगा नदी। कौन सी दोस्तों? पिंडार गंगा नदी दोस्तों यहाँ पर आकर मिल जाती है। इसी में किसमें? अलकनंदा नदी में दोस्तों मिल जाती है। तो और ये यहाँ पर क्या बन जाता है दोस्तों? कर्णप्रयाग। क्या बन जाता है दोस्तों? कर्णप्रयाग। इसे दोस्तों आसानी से समझने की कोशिश करो। ये क्या होता है, यहाँ पर बन जाता है दोस्तों क्या? पिंडार गंगा नदी जब अलकनंदा नदी में मिल जाती है तो यहाँ पर बन जाता है क्या दोस्तों? कर्णप्रयाग। फिर उसके बाद ये नदी दोस्तों आगे की ओर आती जाती है और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है? मिल जाती है इधर से क्या? मंदाकिनी नदी। कौन सी दोस्तों? मंदाकिनी नदी यहाँ पर आके दोस्तों मिल जाती है, और ये बन जाता है आपका क्या? रुद्रप्रयाग दोस्तों बन जाता है क्या? ये बन जाता है रुद्रप्रयाग। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से एक नदी आती है, इसे का नाम क्या होता है? भागीरथी नदी। कौन सी दोस्तों? भागीरथी नदी यहाँ से आती है दोस्तों, और ये जो होती है ना दोस्तों भागीरथी है जो दोस्तों आती है, ये अलकनंदा में जैसे ही मिलती है उससे इसे कहा जाता है क्या दोस्तों? देवप्रयाग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? देवप्रयाग इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? देवप्रयाग। यहीं से दोस्तों क्या होता है? ये सारी नदियों का जो संगम होता है, ये सारी नदियों का मिलन बिंदु, मतलब यहीं से गंगा की स्टार्टिंग होती है दोस्तों। ठीक है, रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम है दोस्तों? तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग दोस्तों। यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है और निकलने के बाद जैसे आगे बढ़ती है तो यहाँ पर धौली गंगा नदी मिल जाती है, और जैसे ही यहाँ पर धौली गंगा दोस्तों यहाँ पर धौली गंगा नदी मिलती है तो यहाँ पर बन जाता है दोस्तों क्या? विष्णु प्रयाग। फिर उसके बाद अलकनंदा नदी आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ पर रास्ते में मिल जाती है नंदाकिनी नदी, ना कि मंदाकिनी, नंदाकिनी नदी दोस्तों यहाँ पर मिल जाती है, और यहाँ पर बन जाता है नंद प्रयाग। फिर उसके बाद अलकनंदा नदी आगे की ओर बढ़ती है और यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों पिंडार गंगा नदी, और ये यहाँ पर बन जाता है कर्णप्रयाग। फिर दोस्तों अलकनंदा नदी आगे की ओर बढ़ती है, और जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ पर दोस्तों मिल जाती है मंदाकिनी नदी यहाँ पर ऐसे, और जैसे ही मंदाकिनी नदी मिलती है तो यहाँ पर बन जाता है दोस्तों इनके मिलन स्थल को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? इस साइड से भागीरथी नदी दोस्तों क्या होती है? ये इस मतलब के अलकनंदा नदी में मिल जाती है, और ये जाएगी, और जैसे ही यहाँ पर मिलती है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी तो इनके मिलन स्थल को कहा जाता है देवप्रयाग दोस्तों। ये जब मतलब ये जो भागीरथी नदी है ये जब अलकनंदा पर आती है तो रास्ते में क्या होता है दोस्तों? यह इसे एक छोटी नदी भागीरथी नदी की सहायक नदी बन जाती है। इसका क्या नाम होता है दोस्तों? इसका नाम होता है भीलांगना नदी। क्या दोस्तों? भील। ये जहाँ जहाँ पर मिलती है इसे कहा जाता है हरिके बैराज। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है हरिके बैराज। क्या कहा जाता है दोस्तों? हरिके बैराज इसे कहा जाता है। उत्तराखंड में है ना हरिके बैराज, वो दोस्तों कहाँ पर है? भीलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर है। ठीक है दोस्तों, अच्छे समझ में आ गया ना दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये है हमारा अंतिम क्वेश्चन। कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है दोस्तों? कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन है कथकली, कथक, भांगड़ा या उड़ीसी। कौन सा इसमें शास्त्रीय नृत्य नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर है भांगड़ा। भांगड़ा दोस्तों क्या है? पंजाब का लोक नृत्य के रूप में दोस्तों जाना जाता है। क्या दोस्तों? ये दोस्तों पंजाब का क्या है? पंजाब का ये दोस्तों क्या है? लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, लोक नृत्य के रूप में इसे जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अगर बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्य की अगर बात हो रही है तो एक बार सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य जितने भारत में हैं सबकी अच्छे से चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले कथक आता है, जिसे क्या उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। किसे? कथक को कहा जाता है। और ये क्या होता है? ये होता है यूपी का, या उत्तर भारत भी अगर ऑप्शन में तो वो भी सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद कथकली और मोहिनी अट्टम होते हैं, जो कि कहाँ के होते हैं दोस्तों? ये होते हैं केरल के।
केरल के होते हैं कथकली और मोहिनीअट्टम। क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो दोस्तों इसमें कौन सा नाम आ जाएगा, केरल का नाम आ जाए। उसके बाद दोस्तों आ जाता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दोस्तों ये दोस्तों तमिलनाडु का होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। उड़ीसी किसका होता है दोस्तों, उड़ीसा का। कहाँ का होता है दोस्तों, उड़ीसा। मणिपुरी किसका होता है, मणिपुरी होता है दोस्तों मणिपुर का। मणिपुर का दोस्तों होता है, ठीक है दोस्तों। कथक होता है यूपी या उत्तर भारत का, कथकली और मोहिनीअट्टम होता है केरल का। उसके बाद जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है ये दोस्तों तमिलनाडु का है, और उड़ीसी होता है उड़ीसा राज्य का, और मणिपुरी होता है मणिपुर राज्य का। दोस्तों अगर बात करें सत्रिया की, सत्रिया का दोस्तों होता है क्या, असम। मतलब क्या होता है, असम का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कौन सा है, सत्रिया। उसके बाद दोस्तों अगर बात करिए कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी होता है दोस्तों आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कौन सा होता है, कुचिपुड़ी। दोस्तों कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा सी, मतलब भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य के रूप में दोस्तों जाना जाता है, न कि ये शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथक होता है यूपी का, कथकली और मोहिनीअट्टम होता है दोस्तों केरल का। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम होता है दोस्तों तमिलनाडु का, और उड़ीसी होता है दोस्तों उड़ीसा का, मणिपुरी होता है दोस्तों मणिपुर का, ठीक है दोस्तों। इतना तो अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें सत्रिया की, तो सत्रिया होता है दोस्तों कहाँ का, असम का शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी दोस्तों अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य के रूप में दोस्तों जाना जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों सबसे पहले। दोस्तों आप लोग बस सिर्फ हमारे साथ और इस चैनल के साथ दोस्तों भरोसा बना के रखिए, और उसके बाद इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों आप लोगों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके के प्रति जो एक डर है उसे दोस्तों निकाल दिया जाएगा, ये वादा रहा आपसे दोस्तों। जीके में आप लोग एक अच्छा स्कोर करेंगे।